बनी टून्स, बनी टून्स, बनी टून्स। अरे सुना क्या, विजया की शहर वाली बहू आ रही है। सुना है बहुत होशियार होती है शहर वाली लड़कियां, और बहुत अकड़ भी होती है उनमें। जब गांव में चूल्हा जलाना पड़ेगा, गाय का गोबर उठाना पड़ेगा और तालाब से पानी भरना पड़ेगा, तब सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। अरे फिर तो मजा आएगा। देखना, उसे तो मिट्टी में चलना भी नहीं आता होगा, और खाना वो तो मोबाइल से ऑर्डर करती होगी। विजय शहर से अपनी पत्नी रिया के साथ गांव आता है। गांव कितना सुंदर है। हाँ, और कितना शांत। तो तुम हो शहर की बहू, विजय की पत्नी। जी माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, शहर की नहीं। देखते हैं ये बात कितने दिन याद रहती है। शुरू शुरू में सब ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें करती है, फिर धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाती है। माँ जी, मैं रिश्ता निभाने आई हूँ, खुद को साबित करने नहीं। ये जगह इतनी शांत, इतनी अलग। यहाँ शोर नहीं है, लेकिन हर चीज बोल रही है। तभी रिया की सास वहां आती है। तुम शहर से आई हो, वहां की आदतें यहाँ नहीं चलेंगी। पर माँ जी, मैंने क्या किया, आप ऐसे क्यों बोल रही है? तुम एक तो आज सुबह देर से उठी और बिना चाय नाश्ता बनाए यहाँ चली आई। चाय नाश्ता कौन बनाएगा? माँ जी, चाय नाश्ता तो नौकरानी बनाती है, मुझे आदत नहीं है ये सब बनाने की। तो आदत डाल लो, यहाँ यह सब काम करने पड़ेंगे। ये तुम्हारा शहर नहीं है जो नौकरानी तुम्हें चाय नाश्ता ला देगी। ये गांव है और यहाँ सब काम खुद करना पड़ता है। ठीक है माँ जी, मैं बना लूंगी चाय और नाश्ता। आदतें बदल सकती हैं, लेकिन इरादे नहीं। और तुम्हारा इरादा क्या है? इस घर को अपना बनाना और खुद को खोए बिना अपनाना। शहर में मैंने कभी इतना भारी काम नहीं किया, लेकिन वहां कभी इतना अपनापन भी महसूस नहीं किया। यह सब रिया की सास दूर से देखती है। ये लड़की हार क्यों नहीं मानती? रोटी सिर्फ आटा बेलने से नहीं बनती, उसमें धैर्य और अनुभव लगता है। और क्या धैर्य सीखा जा सकता है? नहीं, धैर्य जिया जाता है। तो फिर मैं भी इसे जीना चाहती हूँ। ये रोटी गोल क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मैं सीख रही हूँ और सीखने में गलतियां होती हैं, लेकिन एक दिन यही गलतियां मेरी ताकत बनेंगी। कभी कभी लगता है कि मैं दो दुनियाओं के बीच फंस गई हूँ। एक वो दुनिया जहां मैं खुद थी, और एक ये दुनिया जहां मुझे खुद को साबित करना है। शहर में मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ता था, लेकिन यहाँ हर मुस्कान, हर कदम, हर शब्द जैसे परीक्षा बन गया है। क्या बहू बनना इतना मुश्किल होता है? या फिर लोगों की उम्मीदें इतनी बड़ी होती हैं? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि अगर मैं टूट गई, इस घर का विश्वास भी टूट जाएगा। पिताजी, आप लोग इतना मेहनत करते हैं। यही हमारी जिंदगी है यहाँ। तो फिर मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ। तुम खेत में काम करोगी? हाँ, क्योंकि अब ये मेरा भी घर है। तुम शहर की हो, यहाँ की मुश्किलें समझ नहीं पाओगी।
पिताजी, मुश्किलें जगह से नहीं, हालात से होती हैं। और हालात बदलना आसान नहीं होता। लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता। रिया गांव में नई नई टेक्नोलॉजी लाती है और उससे खेत हरे भरे हो जाते हैं, अच्छी फसल होती है। मैं यहाँ किसी को बदलने नहीं आई, मैं यहाँ खुद को बदलने आई थी। लेकिन इस सफर में मैंने ये समझा कि बदलाव सिर्फ अपने अंदर नहीं, अपने आसपास भी लाना पड़ता है। अगर हम सिर्फ ये सोचते रहें कि हमेशा से ऐसा ही होता आया है, तो फिर कभी कुछ नया नहीं होगा। डर हमें रोकता है, लेकिन हिम्मत हमें आगे बढ़ाती है। बहू, मैंने तुझे गलत समझा। मैंने तेरी कोशिश नहीं देखी, सिर्फ तेरी गलती देखी। आज अगर ये खेत बचे हैं तो बहू की वजह से। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे गलत समझा। माँ जी, अगर आप मुझे समझ जाती तो शायद मैं इतनी मजबूत नहीं बन पाती। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि इस घर में बहू नहीं बदलाव आया है। अब रोटी कैसी बनती है? अब तो परफेक्ट गोल। मतलब अब नक्शा नहीं बनता। अब तो दिल बनता है। एक बहू जब नए घर में आती है तो वो सिर्फ अपना नाम नहीं बदलती, वो अपनी पहचान, अपने सपने और अपना पूरा अस्तित्व लेकर आती है। अगर उसे समझ लिया जाए तो वो घर नहीं, पूरी दुनिया बदल सकती है। ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।